Students, all of you, welcome to your free educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Heredity and Variation. In that chapter, we were studying about the genetic disorders. तो हम इस चैप्टर में जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं. इसके पहले के वीडियो में आपने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो है जिसकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें टर्नर सिंड्रोम से, डाउन सिंड्रोम से, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, इसके बारे में पढ़ा है. तो ये क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है. क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है या कम होता है, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमने पढ़े. तो आज हमें पढ़ना है मोनोजेनिक डिसऑर्डर. मोनोजेनिक यानी कि जीन्स में अगर डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं उसे मोनोजेनिक डिसऑर्डर कहते हैं. यानी कि एक ही जीन्स. तो जीन्स क्या होता है बच्चों, आपको पता है, यू ऑलरेडी नो देन व्हाट इज द जीन्स. जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम जो है डीएनए से बनते हैं और डीएनए के अंदर द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कंट्रोल्स द फंक्शन इज कॉल्ड एज जीन ऑफ दैट फंक्शन. तो कोई भी डीएनए का एक सेगमेंट किसी फंक्शन को अगर कंट्रोल है तो उसके लिए उसका वो जीन्स कहा जाता है. तो दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए. तो जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं और जीन्स सिंगल जीन में अगर एक डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट को मोनोजेनिक डिसऑर्डर कहते हैं. तो मोनोजेनिक डिसऑर्डर क्या है, कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मोनोजेनिक डिसऑर्डर. द डिसऑर्डर और डिसीज occurring due to the mutation in any single gene into a defective one is called as monogenic disorder. आगे समझ में, कोई एक सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन यानी कि म्यूटेशन क्या होता है, दिस इज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. डीएनए के सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाता है तो इसे कहते हैं म्यूटेशन. तो डीएनए में क्या है, जीन्स. तो जीन्स के सीक्वेंस में अंदर चेंज हो जाता है तो उससे जो डिफेक्ट आता है उसे मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं. अप्रोक्सीमेटली मोर देन 4000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स आर नाउ नोन. अभी हमें 4000 से भी ज्यादा मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता होता है. These disorders are occurs due to the defect in the gene and due to that it affects. तो इसका परिणाम क्या होता है, it affects the products in एबनॉर्मल जीन्स होने की वजह से, जीन्स में डिफेक्ट्स होने की वजह से वो जीन्स जो प्रोडक्ट तैयार करता है, इट अफेक्ट्स द प्रोडक्ट, सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स. आइदर द प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज इन लिमिटेड क्वांटिटी और नॉट एट ऑल. तो जीन्स की वजह से, जिस जीन्स में डिफेक्ट आया है वो जीन्स कौन सा प्रोडक्ट तैयार करता है, कौन सा एंजाइम्स तैयार करता है, तो उस एंजाइम्स के प्रोडक्शन के ऊपर इसका जो है इफेक्ट होता है. एक तो वो एंजाइम्स कम सीक्रेट होगा या सीक्रेट ही नहीं होगा और उसका इफेक्ट जो है हमारे बॉडी के ऊपर होता है. एंड दिस कॉजेस द मेटाबॉलिज्म, चेंज इन मेटाबॉलिज्म. तो इस डिफेक्ट्स की वजह से अगर एंजाइम्स का प्रोडक्शन बराबर नहीं होता तो इससे क्या होता है, इट डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म. बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होती है. एंड दिट कॉजेज द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म may leads to the premature death. In most of the monogenic diseases the life expectancy of the patients are very less. वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते. लेकिन कुछ मोनोजेनिक डिसऑर्डर से उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये बहुत ज़्यादा है, 50 to 60 ईयर, और नॉर्मल जीवन भी कुछ डिफेक्ट्स डिसऑर्डर्स में होता है. तो सम ऑफ द मोनोजेनिक डिसऑर्डर, कुछ मोनोजेनिक डिसऑर्डर से उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ. उसमें जो है हचिंसंस डिसीज जो है, टे सैक डिसीज, देन गैलेक्टोसेमिया, फिनिलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, अल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, लिस्ट बहुत बड़ी है. तो दीज आर सम कॉमन डिसऑर्डर्स that are causes due to the mutation in single genes. अब हम एक एक डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ. तो पहला जो डिसऑर्डर्स है वो है हचिंसन डिसीज. तो हचिंसन डिसीज जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HFPS.
HGPS, इसे कहते हैं HGPS, सॉरी HGPS, दैट इज हचिंसन्स गिलफोर्ड देन द प्रोजेरिया सिंड्रोम, हचिंसन-गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम इसे कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है हचिंसन डिसीज का, हचिंसन्स गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, एंड दिस causes due to the mutation in a single gene, and this disease is a very rare disease, a rare disease होता है, लेकिन this is rare, fatal and inherited disorder. It causes the damage to the nerve cells of our brains and it leads to the premature aging. तो इसके जो सिम्टम्स है प्रीमैच्योर एजिंग से और भी कुछ सिम्टम्स है, लेकिन इस डिफेक्ट्स में, इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स है, ब्रेन्स के जो नर्व सेल्स है उसमें ब्रेकेज हो जाता है, इट ऑकर्स द ब्रेकेज ऑफ द नर्व सेल्स। तो दूसरा जो डिफेक्ट्स है बच्चों इसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज द टे-सैक डिसीज। नाम क्या है? टे-सैक डिसीज, एंड दिस टे-सैक डिसीज इट इज ऑल्सो द रेयर जेनेटिक एंड इनहेरिटेड डिसीज। इनहेरिटेड इसका अर्थ क्या है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस डिसीज का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी फेटल डिसीज होता है जिससे जानलेवा होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन टे-सैक डिसीज इज अबाउट 3 to 5 years, and this defects or this disorder causes the damage to the nerve cells of our spinal cord and brain और स्पाइनल कॉर्ड, इनकी जो नर्व सेल्स है उसको डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो जिससे टे-सैक डिसीज हुआ है वो बच्चा ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता, 3 या 5 साल के अंदर उसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स है बच्चों ये है गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया इज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड दैट अफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ गैलेक्टोज। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी में गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म है, इसके ऊपर उसका डिफेक्ट होता है, क्योंकि देयर ऑकर्स द डिफेक्ट इन द जीन दैट प्रोड्यूसेस द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स बॉडी के अंदर नहीं तैयार होता। गैलेक्टोज क्या है बच्चों? गैलेक्टोज इज अ सिंपल शुगर दैट इज फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दूध और दूध से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, चीज है, पनीर है, तो उसके अंदर जो है गैलेक्टोज ये शुगर होती है। तो गैलेक्टोज कंबाइंस विद द ग्लूकोज टू फॉर्म द लैक्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों के कंबाइन होने के बाद क्या तैयार होता है? लैक्टोज, ये भी मिल्क शुगर है। एंड द गैलेक्टोसेमिया दिस इज द डिसऑर्डर्स सिंपली हैविंग द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैलेक्टोज इन द ब्लड। तो इसमें गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो इसकी वजह से गैलेक्टोज ब्लड के अंदर ज़्यादा जमा होता है, जिससे हमारे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो देयरफॉर जिससे भी गैलेक्टोसेमिया है उसे क्या करना है? ही मस्ट अवॉइड द फूड कंटेनिंग लैक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो जी मिल्क प्रोडक्ट को कभी ले नहीं सकता, और जिसमें लैक्टोज और गैलेक्टोज है वो फूड प्रोडक्ट्स उसने नहीं लेना चाहिए। तो ये भी डिसीज जो है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद दूध नहीं पी सकता, क्योंकि इसके अंदर गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, गैलेक्टोज डाइजेस्ट नहीं होती है, उसकी वजह से वो ब्लड के अंदर वैसे ही पड़ी रहती है। द नेक्स्ट इज फिनिलकीटोन्यूरिया। फिनिलकीटोन्यूरिया इट इज अ वेरी वेरी रेयर जेनेटिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। तो ये बहुत ही रेयर है हमारे इंडिया के अंदर। लेस देन 100 पेशेंट्स ऑफ द फिनिलकीटोन्यूरिया आर फाउंड इन 1 ईयर इन द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 130 करोड़। तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़ से भी ज़्यादा, और उसमें 100 से भी कम पेशेंट जो है हर साल ये फिनिलकीटोन्यूरिया के फाउंड होते हैं। तो दिस डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू द जीन्स, दैट इज द डिफेक्ट्स इन द जीन। तो जीन्स पे क्या डिफेक्ट आता है? कौन से जीन्स में डिफेक्ट आता है? इट occurs due to the defect in the gene that causes or that produces the enzymes needed for breakdown of phenylalanine। तो phenylalanine नाम का जो अमाइनो एसिड है, फिनिलएलानिन जो अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम्स जो जीन्स प्रोड्यूस करता है उसमें डिफेक्ट आता है, उसमें म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से फिनिलकीटोन्यूरिया ये डिफेक्ट, ये डिसऑर्डर होता है। तो फिनिलएलानिन अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड का डाइजेशन इसमें नहीं होता है, इसीलिए इस डिफेक्ट को इस डिसऑर्डर को नाम दिया है फिनिलकीटोन्यूरिया।
न्यूरिया। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर क्या परिणाम होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं? ड्यू टू दिस द more amount of phenylalanine amino acids is accumulated into the blood and it leads to, तो इसके वजह से क्या होता है, it leads to the damage to our nervous system and common symptoms are mental retardation, behavioral and movement problem। तो मेंटली वो बच्चा रिटार्ड होता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो दिस चाइल्ड इज एबनॉर्मल एंड इट कॉजेस द डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट लीड्स टू द ब्रेन डैमेज, जिसकी वजह से ब्रेन भी डैमेज होता है और इसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, कम होती है। तो नेक्स्ट डिसीज इज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस is a genetic life threatening disorder and this disorder is also rare। तो ये भी रेयर डिसीज है लेकिन इससे जानलेवा डिसीज है बिकॉज इट कॉजेस और इट अफेक्ट्स द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका इफेक्ट जो है हमारे लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, तो दिस डिसऑर्डर कॉजेस ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन द जीन एंड दैट जीन कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स or it can affect the cells to produce that produces the mucus, sweat and digestive enzymes। तो इस सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है जो म्यूकस तैयार करते हैं, स्वेट तैयार करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस तैयार करते हैं, तो उसके ऊपर इस डिफेक्टिव जीन का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो आवर बॉडी फ्लूइड बिकम्स थिक एंड स्टिकी। हमारे बॉडी फ्लूइड जो है थिक और स्टिकी, म्यूकस जो है वो थिक और गाढ़ा हो जाएगा जो लंग्स के अंदर जमा होता है, डाइजेस्टिव जूसेज जो है वो भी गाढ़े हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं हो पाता और इसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है क्योंकि इसका इफेक्ट लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होता है। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ऑल्सो द genetically inherited disorder and it is also the life threatening disorder because in this disorder the blood does not clot normally। जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें से ब्लड बाहर निकल आता है और थोड़ी देर के बाद ब्लड क्लॉट हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसके अंदर तैयार नहीं होता है बिकॉज एंड ड्यू टू द एनी इंजुरी देयर ऑकर्स द एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर कोई इंजरी हो जाती है और डैमेज हो जाती है हीमोफिलिक पर्सन को, तो उसमें क्या हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड बॉडी के बाहर आता है और जिसमें उसकी डेथ होती है। देयरफॉर द पर्सन हैविंग द हीमोफिलिया ही हैव टू टेक द केयर दैट and he or she must avoid the injuries to your body, क्योंकि बॉडी को अगर इंजुरी होगी तो ब्लड बाहर आएगा और ब्लड बाहर आएगा तो वो रुकेगा नहीं और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है इट इज जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज बट इट इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, जिसकी वजह से जितना जानलेवा नहीं होती इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल जीवन जो है वो व्यक्ति जीता है। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉजेस the defects in the gene which is responsible for the color sensitive cell of our eye। हमारे सेल के अंदर रेटिना होता है जिसमें कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं और जो कलर सेंसिटिव सेल्स की वजह से हम अलग अलग कलर को पहचानते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हुआ है वो पर्सन जो है वो अलग अलग कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। द पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर एंड होल वर्ल्ड अपीयर्स टू बी ब्लैक एंड व्हाइट टू हिम। पूरी दुनिया उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है, बाकी दूसरा कलर वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। डार्क लाइट ब्लैक एंड व्हाइट यही उससे कलर दिखते हैं। डार्क व्हाइट है, डार्क ब्लैक कलर है, फेंट ब्लैक कलर है, वही उसकी दुनिया होती है। एंड दिस डिसीज इज इनक्यूरेबल। दिस जेनेटिक डिसीजेस आर इनक्यूरेबल। एक बार इसको जेनेटिक डिसीज हो गए तो उसको क्यूर करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये इनक्यूरेबल डिसीजेस होते हैं। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है बच्चों अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म जो है ये भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं, इट इज जेनेटिक एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर। There our color of our skin, hair and eyes are due to the presence of or synthesis of brown color pigment that is called as melanin। तो हमारे बॉडी के अंदर एक मेलानिन नाम का पिगमेंट जो है वो सिंथेसाइज होता है जिसकी वजह से हमारे स्किन को, हेयर को और हमारे आईज को एक कलर होता है। लेकिन इन दिस डिसऑर्डर अल्बिनिज्म द
ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन द जीन आवर बॉडीज कैनॉट प्रोड्यूसेस द मेलानिन पिगमेंट, तो हमारे बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट तैयार नहीं होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है the symptoms are our skin, the skin of albinic person is pale और intense white, the hairs are white, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, and the eyes are यूजुअली पिंक इंस्टेड ऑफ व्हाइट, हमारा जो कलर जो होता है आइज का व्हाइट होता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्लेरा एंड रेटिना। तो स्लेरा और रेटिना इसके अंदर जो है वो क्या होता है, उनके मेलानिन पिगमेंट ही नहीं होता है। स्लेरा क्या होता है, जो हमारे आई जो व्हाइट कलर का होती है, इट इज द टफ आउटर कवरिंग ऑफ द आई बॉल, टफ व्हाइट आउटर कवरिंग ऑफ द आई बॉल, एंड रेटिना, रेटिना जो है हमारा पर्दा होता है आंखों का जिसके ऊपर इमेजेस तैयार होती है। तो वो दोनों जो है इसमें मेलानिन नहीं होने की वजह से हमारा वो अल्बिनिज्म जिसको है उसकी आंखें जो है लाल दिखाई देती है। तो अल्बिनिज्म जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत है, उसमें नॉर्मल जीवन वो जी सकता है, लेकिन स्किन के अंदर मेलानिन नहीं होने की वजह से इट कैनॉट टॉलरेट्स द इंटेंस टेम्परेचर। अगर बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो सह नहीं सकता, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन जो करता है मेलानिन पिगमेंट ही करता है। इसीलिए जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले रीजन जो है उस रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी स्किन डार्क होती है। स्किन डार्क होती है इसका अर्थ क्या है, उनके स्किन के अंदर मेलानिन ज़्यादा है, और ज़्यादा मेलानिन होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज से उनकी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है। लेकिन अल्बिनिक पर्सन जो इसके बॉडी के अंदर मेलानिन नहीं होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज का उसके बॉडी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, इससे उसे बचना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। एक जेनेटिक डिसऑर्डर बचा है अभी, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर ही रहेगा। तो सिकल सेल एनीमिया आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इनहेरिटेड डिसीज होता है। तो इनहेरिटेड डिसीज जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होता है इसके बारे में विस्तृत में आपको उस वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।